कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं सौरभ कुमार, जो एमएस मेमोरियल स्कूल बाग के में पढ़ते हैं। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों के वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठिए बाबू। कहाँ घर है बाबू आपका? जोंधी। हैं? जोंधी। जोंधी? तो इसमें लालटेनगंज लिखे हैं जी। लालटेनगंज मेरा हाकड़ यहाँ एड्रेस दिए, लेकिन जोंधी रहते हैं अभी, यहाँ दूसरा जगह पढ़ते हैं। अरे नहीं, हमको जो पूछना है, जो घरवा कहाँ है से बताइए। लालटेनगंज। लालटेनगंज, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? जोंधी। जोंधी कौन है? आप तो कोई परिवार में हैं? नानी है यहाँ जोंधी। नानी घर है? हाँ, लेकिन यहाँ खुद का घर बन गया है, उसे रहते हैं। अच्छा, अब यहीं घर भी बन गया है? यस। अच्छा, चलो ठीक। पिताजी का नाम का बाबू? बीरन पासवान। क्या करते हैं पिताजी? किसान है। किसान है। माताजी का नाम? अर्चना कुमारी। ये क्या करते हैं बाबा? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। कहाँ पढ़ते हैं आप? एमएस मेमोरियल अकेडमी। अच्छा, वहाँ पढ़ाई होता है बढ़िया? जी। हैं? हाँ, होता है। चलिए ठीक है। मेरे पास काहे लाए हैं बाबू? का सोच के फॉर्म भरे हैं? का है नहीं है से बताइए हमको थोड़ा सा। मैं अपने आप को यहाँ जांचने आया हूँ कि मैं इस निःशुल्क शिक्षा में भाग ले जाती हूँ। जांचना है? जी। अच्छा, सिर्फ जांचना ही है कि और कुछ करना है? और निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले। अच्छा, निःशुल्क शिक्षा का लाभ भी लेना है। चलिए ठीक है। नियम हम आपको बता देते हैं निःशुल्क शिक्षा का, है ना। पहले तो है कि 1 से 50 तक के आप जो क्वेश्चन दिए हैं ना, उसमें से हम 12 गो छाटा है। कितना है? 12 गो छाटे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? प्रत्येक प्रश्न को अगर आप जवाब देते हैं विस्तार पूर्वक से, तो हम 13वां, 14वां और 15वां पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप विस्तार पूर्वक नहीं जवाब देते हैं तो ये वो प्रश्न पीछे से काट लिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब है कहा कि 12वां तक जो जवाब है बाबू, प्रत्येक प्रश्न पे 1 माह का जो शुल्क लगता है आपका विद्यालय में, वो यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है ना। कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? अब है का कि 13वां में क्या मिलेगा। 13वां में आपको 2 साल तक मिलेगा, 14वां में 5 साल और 15वां में 10 साल। यह है कि 2, 5 और 10 देश अंतर्गत आप कहीं भी पढ़ते हैं तो यह लाभ आपको मिलेगा, ठीक है ना, कोनो दिक्कत? यह जो लाभ होगा बाबू, पहला होगा 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा, अभी नहीं जाएगा, ठीक है ना, कोनो दिक्कत? तब तक के सर के भूखे नहीं रखिएगा, ये जानकारी है ना आपको, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो स्टार्ट कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन है बाबू, है ना। इन विच रेगुलर, अंग्रेजी बोलिए इसका क्या हुआ? इन विच रेगुलर क्वाड्रिलेटरल द पैरेलल साइड्स आर अनइक्वल। अच्छा, ए स्क्वायर, बी ट्रेपेजियम, सी रेक्टेंगल, डी नन ऑफ दिस। का है उसका उत्तर से बताइए। ऑप्शन बी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम? यस सर। सही में? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंफर्म? यस सर। बदलना नहीं ना है? नो सर। चलो ठीक है। हमको एक बात ही बताइए जी, इक्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके पास 4 साइड और 4 एंगल हो। ऐसा बात है? यस सर, 4 साइड कोण और कोण भी हो जाना है। यस सर। प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑर्गन? A1, B0, C2, D3। B0। वैलेंसी क्या होता है बाबू? वैलेंसी में होता है हिंदी में संयोजकता। अच्छा, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम का होता है, जिसे संयोजकता हिंदी में कहते हैं। अच्छा, ऑर्गन का संयोजकता? ऑर्गन का वैलेंसी 0 होता है। प्रश्न संख्या 3, द पॉइंट 6 और 0 लाइज A y एक्सिस, B 1 ऑन एक्सिस, C A and B, D none of these। B on x axis। ऑन एक्स एक्सिस, सही में? यस।
ये क्या कहता है जी, प्रश्न क्या कह रहा है तुम्हारा? ये प्रश्न कह रहे हैं ना, हम्म जो कार्टेशियन लाइन होता है, एक्स एक्सिस ग्राफ होता है ना, ग्राफ बार ग्राफ, उसके ऊपर 6 और 0 है। जो 6 होता है एक्स और 0 है वाई। लेकिन 6 है ना, पहला एक्स है जो सबसे आगे कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस उतारता है। तो 6 अगर 6 एक्स पर जाएगा और वाई 0 है, तो फिर 0 का तो कोई अथी नहीं होता है, तो 6 है तो 6 नहीं हो जाएगा पूरा से, तो इसलिए ऑन एक्स एक्सिस पर 6 लाइज करता है। प्रश्न संख्या 4, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज ए एम प्रति एस, बी एम प्रति एस स्क्वायर, सी एन एम, डी एन। बी एम प्रति एस स्क्वायर। डी बी ऑप्शन है, मीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकेंड सेकंड स्क्वायर। सही में? यस सर। बहुत बढ़िया है जो आपको ठीक दिखाइए। प्रश्न संख्या 5, द वैल्यू ऑफ जी इज ए 9.08 एम प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी 9.8 एम प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी 19.8 एम प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी 9.88 एम प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यस बी ए होगा। यस सर। चलो ठीक है, उत्तर तो एकदम सही है। कि जी क्या कह रहा है? जी कहला इसको वैल्यू किया गया है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता ना है, तो उस पर एक ग्रेविटी लगता है जिसको 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू होता है स्पीड में आता है। यस। जैसे अर्थ से नीचे अभी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है, जितना तेज नीचे गिरा ना उसको मतलब एक्सेलरेशन है ना पहला पिछला वाला, इसको जी इसको ग्रेविटी उस पर लगता है, तो इसको 9.8 लगता है उस पर ग्रेविटी। प्रश्न संख्या 6, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज ए जूल, वी वाट, सी केजी एम प्रति एस, डी न्यूटन। बी वाट। बी वाट। वाट। चलो है जवाब तो ठीक था। प्रश्न संख्या 7, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल इज ए 360 डिग्री, बी 540 डिग्री, सी 90 डिग्री, हाँ 180 डिग्री। सी 90 डिग्री। 90 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया है जवाब तो ठीक था, कोनो चिंता की बात नहीं है। 8वां प्रश्न, When was the last census done? A 2009, B 2008, C 2011, D 2024। सी 2011। क्या हुआ इसमें? इसमें सेंसस मतलब जनगणना, ये भारत में सबसे लास्ट बार जनगणना हुआ था 2011 में। अच्छा, कितने वर्षों के बाद होता है बाबू? ये करीबन 10 साल बाद। पहला जनगणना कब हुआ था? 1872। 1972 में। जनगणना काहे ला करवाया जाता है? का फायदा है एकरा से? इससे पॉपुलेशन का पता चलता है कितना आदमी इस कौन देश में है। इससे भारत में हुआ था। अभी जनसंख्या का लगभग कितना है भारत में? 150 करोड़। उसी कैसे हम 150 करोड़ कह सकते हैं? कैसे? सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के आधार पर। जनगणना तो लास्ट हुआ 2011 में, Yes, है ना? उस समय जनगणना के कितना? उस समय था 121 करोड़ लगभग, और अभी के हिसाब से 150 करोड़ बोलते हैं। अच्छा, अभी जनगणना 2021 में होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। कहाँ कैंसिल हुआ था? कैंसिल कुछ कारण से हुआ था। When was the project Tiger launched? A 2005, B 2001, C 1973, D 2010। सी 1973। कहाँ है प्रोजेक्ट लॉन्च? कहाँ है प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था कहाँ है वो तो हम जानना चाहते हैं। कहाँ है? ये बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब बचाने के लिए बंगाल टाइगर को इंडिया में। आदमी बचा देगा?
नहीं सर, मतलब उससे बचाने के लिए पॉपुलेशन कम हो रहा था टाइगर लोग के। क्या कारण है इसका? इसका कारण है सब मतलब पीपल लोग हैं ना सर, लोग इस सब जब पोचिंग करते थे, हंटिंग करते थे उस टाइगर को, और एक दूसरे से दूसरे देश में बेचते थे, उसके कारण पॉपुलेशन कम हुआ और शिकार भी करते थे। अच्छा, तो इसको बचाने से फायदा है कि नुकसान है? फायदा है सर, फायदा कैसे है? क्योंकि ये भी एक सजीव है और इसे रहने का हमारा वातावरण भी ठीक रहता है। एक क्या होता है, फायदा क्या है? फायदा, हाँ, अगर आप चल जाओगे तो आपको तो खा जाएगा, तो फिर फायदा कैसे है? फायदा है इससे फायदा है। बचाया उसी को जाता है जिसको उससे फायदा हो, है कि नहीं? यस अगर जिससे नुकसान हो जाता है तो उसको तो मार दिया जाता है ना? यस जैसे किसान के लिए नीलगाय है ना, परेशान है ना, परेशानी डालता है नीलगाय, खतरा है, तो उसको क्या करता है? मार दिया, मारने का आदेश है ना। लेकिन ऐसा क्या फायदा है टाइगर से कि इसको बचाने का फायदा हो गया, प्रोजेक्ट लाया गया? वातावरण ठीक रहता है सर। वातावरण तो नीलगाय से भी ठीक है, एक स्पीसीज है एक सर, इसको वो भी तो जानवर है, वो भी तो एक प्राणी है, तो फिर उसको मारा क्यों जा रहा है ना? काहे कि वो फसल बर्बाद करता है ना, नीलगाय है ना। यस टाइगर आदमी के खा जाता है, फसल से ज्यादा तो आदमी है, जरूरत पड़ता है तो और खतरा मोल लिया इससे तो ये खा जाएगा आपको, लेकिन बचाया क्यों जा रहा है? पॉइंट है ना, क्यों बचाया जा रहा है? बचाया जा रहा है क्योंकि पूरा दुनिया में बाघ का जनसंख्या कम हो रहा है, जिस कंट्री के पास ज़्यादा मतलब वही चीज हम जानना चाहते हैं ना कि बचाना क्यों है भाई, बचाना क्यों है? देश का नाम करने के लिए किस देश में ज़्यादा है। ये 15वां प्रश्न तुम्हारा ही कटेगा इसमें, पढ़े थे ना, आपको बताया गया है ना इसके बारे में। तो फिर प्रश्न संख्या 10, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? ए 6 × 10⁻22 kg, बी 6 × 10⁻24 kg, सी 6 × 10⁻23 kg, डी नन ऑफ दिस। 6 × 10⁻24 kg। प्रश्न संख्या 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिकल प्लांट? मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनियल प्लांट कुछ नहीं लिखा था, फिर से बोल दो यार। मेडिसिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिनल प्लांट? ए तुलसी, बी मैंगो, सी साल, डी नन ऑफ दिस। ए तुलसी, यानी औषधीय पौधा है ना, ये ना है। ऐसा तुलसी। कहा इससे होगा बाबू मेडिसिनल प्लांट? मेडिसिनल प्लांट मतलब वह पौधा जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहे खाने से, मतलब जैसे बीमारी, तुलसी का मतलब होता है जैसे खोखी हो या सर्दी हो जाए तो उसे तुलसी लोग पीते हैं, मतलब गुड़ के पानी में थोड़ा करके पीते हैं ना, तो उससे तुलसी से मतलब खांसी ठीक होता है, इससे मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। ये चीज तो मैटर नहीं है, औषधीय प्लांट अलग चीज है, वो तो घरेलू उपचार हो गया ना। यस सर, तो इससे मतलब दवा ही बनता है सर, औषधि बनता है, यस सर, इसलिए है ना। ये तो घरेलू उपचार हो गया कि भाई ये खा लो तो जरा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं, ऐसे नहीं ना खा सकते हैं। इससे दवा बनता है सर, दवा बनता है, ये मैटर है। उसका जो बिया रहता है, बीज वह भी फायदेमंद है, यस सर, है ना। इसका खेती किया जाता है तुलसी को, यस सर, समझे, इसका खेती की जाती है। ये हो गया उसके पास। हम लोग के घर में एक वो तो रहता है ना, एक वो घर, एक दो गो गाड़ी, उसको में पानी दिया जाता है ना, बहुत लोग पानी देते हैं, वो अलग मैटर है कि खा लेते हैं। तो सर्दी बुखार हुआ तो खा लेगा, सर्दी खांसी हो गया तो खा लेगा तो ठीक हो जाता, पता ही है ना।
Yes. लेकिन इसको औषधीय पौधा इसे कैसे कर सकते हैं वो पौधा को? इसके लिए खेती की जाती है, इससे दवाई बनाया जाता है ना, उससे औषधि तैयार किया जाता है, ये औषधीय पौधा हो गया, इसलिए करते हैं, ठीक है ना। Yes. प्रश्न संख्या 12, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए, ये क्या कहता है बाबू? कौन सा? ये ए में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, ये मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, ये प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बड़ा है। अच्छा, अभी बी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा बड़ा। सी नॉट Not डिफाइंड, defined, मतलब डी सेम एज प्रोटॉन यस सर, का है उसको, डी सेम एज प्रोटॉन, मतलब क्या कहता है इसका? मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव हो गया जो एटम के ऊपर लगता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया। जितना अगर प्रोटॉन रहेगा ना उतना नेगेटिव है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है ना सोडियम के, तो सोडियम जितना जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। सो 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 प्रोटॉन, यह कहता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है जो ऊपर लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 2 प्रश्न बचा हुआ है, 13वां और 14वां। हम चाहेंगे कि आप जवाब दीजिए, है ना? Yes. कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, बंद करो बाबू थोड़ा सा। सवाल होगा बाबू, हाँ, तेरहवां जो सवाल होगा, है ना, वो 2 साल का आपको लाभ देगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो सर। हम चाहेंगे इसका आप जवाब दीजिए, ठीक? कोई दिक्कत? नो सर। दीजिएगा ना यस। कि नहीं दीजिएगा? क्वेश्चन के फिलिंग्स। हाँ, देना है ना? कोई दिक्कत? अगर जवाब दे दीजिएगा तो 2 साल तक आपको लाभ मिल जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। तो प्रश्न है आपका, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? का जाकिर हुसैन, खा श्री कृष्ण सिंह, गा माधव राम हाने, घा इनमें से कोई नहीं। गा श्री माधव राव। गा लॉक कर दिया जाए, यस सर। कंफर्म, यस सर। बदले नहीं, सही में यस सर। बदल देना? नो सर, नहीं बोल। नहीं बदलना है, काहे जी? क्या हो लग रहा है? लग रहा है ना, कंफर्म नहीं है ना? कन्फर्म से गा। गा होगा, हमको लगता है कि बदलना चाहिए, नहीं बदलना है, लॉक कर देना। यस सर। सही में ना, बदलना नहीं ना है? फिर ये मत बोलिए गलती हो गया, नहीं बोलेंगे सर। ये गलती था, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। सही उत्तर होगा घा इनमें से कोई नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। कौन थे? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, समझ गए? कौन थे? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। जब से ही कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब से ही उप मुख्यमंत्री थे, और वह जीवन रहे थे, मरते मरते दम। ठीक है ना? Yes, तो आपका सिलेक्शन जो हो रहा है बाबू, कितना दिन के लिए? 1 साल। 1 साल के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे अच्छा लगा कि आप आए और अपना साल भर के लिए लाभ के भागी बने, है ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, माता जी को बुला लीजिए बाबू, है ना? अच्छा लगा यस सर। कि खराब लगा? अच्छा लगा। चलिए, सौरभ जी आ जाइए। आ जाइए सौरभ बाबू, ऐसे आ जाइए, माता जी को आने दीजिए, उसे पास आने दीजिए। पकड़ लीजिए बाबू, आप भी पकड़ लीजिए बाबू।
बहुत